से हर शनिवार को अपने स्कूल में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखा गया है, तो बच्चे अपने अपने प्रश्न अपने टीचर से कृपया पूछ सकते हैं। आज सभी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर पीयूष सर देंगे। कोई बच्चा मस्ती नहीं करेगा और एक ही प्रश्न सर से पूछेगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। तो बच्चों, आज आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको संतुष्ट करने की, लेकिन आंसर्स में डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और हो सकता है क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आए। तो एक एक करके सभी मुझसे क्वेश्चन पूछिए। चलिए बेटा, आप बताइए आपका क्या नाम है? यशु जोशी, बड़ा प्यारा नाम है आपका। चलिए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्या प्रश्न है आपका? मम्मी पापा मुझे डांटते तो है। फिर से पूछिए। पापा मुझे डांटते तो है। मम्मी पापा आपको डांटते क्यों हैं? मम्मी पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि जब आप खाना खाते हो तो पापा मम्मी आपको नहीं डांटते हैं, लेकिन आप पानी ढोल देते हो तो पापा मम्मी आपको डांटते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि पापा मम्मी हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पापा मम्मी आपको कुछ सिखाने के लिए ही डांटते हैं। ठीक है, चलिए आप खड़े होइए। मेरा एक सवाल था कि जब बारिश के मौसम में बिजली पहले दिख जाती है, आवाज बाद में क्यों आती है? अच्छा, आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है? ठीक है, प्रकाश जो होता है यानी कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। लेकिन वहीं पर अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड यानी कि ध्वनि एक सेकंड में केवल 332 मीटर की ही दूरी तय करती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। सर, ये तो वाटरमेलन है। हाँ, ये वाटरमेलन है, पर हमें इसे मानना है ये पृथ्वी है। आपको ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि जब किसी वस्तु को प्रकाश की स्पीड से पृथ्वी के चारों तरफ भेजा जाए तो वह एक सेकंड में 7.5 चक्कर लगा सकती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग या प्रकाश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम साउंड यानी ध्वनि की बात करते हैं तो हमारी जो स्कूल का जो ग्राउंड है, अगर ध्वनि की गति से हम चलें तो उस ग्राउंड का एक सेकंड में केवल एक ही हिस्सा या एक ही भाग तय कर सकते हैं, एक राउंड ही लगा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश और ध्वनि की गति में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसीलिए जब हम बारिश के समय बिजली को देखते हैं तो हमें प्रकाश पहले ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी आवाज या गर्जना हमें बाद में सुनाई देती है। ठीक है, चलिए बेटा आप पूछिए। यस सर। सर से समानता की बात करते हैं, ये समानता होती क्या है? समानता हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी नहीं रहती। समानता, इसे हम प्रकृति से समझ सकते हैं। प्रकृति अपनी सारी चीजें जैसे कि नदियां अपना पानी सभी को एक जैसा प्रदान करती है, सूर्य की रोशनी सभी को समान रूप से वितरित होती है और हवाएं सभी के लिए एक समान है। इसी बात से हम सीख सकते हैं कि जहां समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है, समान रूप से कानून होता है और जहां भेदभाव नहीं होता है वहां समानता होती है। और यदि आपने प्रश्न पूछा था मुझसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हाँ 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन हमने इन्हें समान अधिकार दिया हुआ है। आप किसी भी उंगली को नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं किसी भी उंगली को, ये मेरी उंगली काम की नहीं, मैं इसे हटा दूं। ठीक है, चलिए अब आप खड़े होइए। सर, ये अथर्व मुझे मार रहा है। बेटा मस्ती नहीं।
सवाल था, क्या सचमुच में भी इतने सारे भगवान होते हैं? कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है गॉड और कोई कहता है वाहेगुरु। क्या सचमुच में भी इतने तरह के भगवान होते हैं? भगवान एक्चुअली क्या होता है, कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो इतने बड़े सिस्टम को चला रही है, इतने बड़े यूनिवर्स को चलाती है। हमारे सामने हमने जन्म भी होते हुए देखा है, मृत्यु होते हुए भी देखी है। तो इस सिस्टम को कोई ना कोई तो चला रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई एक ही ऐसी ताकत है जो इन सबको चलाती है, और इन सभी को हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं और जिन्हें हम पूजते हैं या प्रेयर करते हैं उनकी। तो आप यही मान करके चलें कि ईश्वर एक ही होता है, सबके नाम अलग अलग होते हैं। सर रोटी क्यों फूलती है? मेरी मम्मी बनाती है इसलिए। सही बोल रहे हो आप, मम्मी बनाती है इसलिए फूलती है। गेहूं में ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन में CO2 गैस एग्जिस्ट होती है। जब हम रोटी को आटे को गूंथते हैं और गूंथने के बाद उसको बेलते हैं और बेलने के बाद जब उसे सेकते हैं तो CO2 गैस में प्रसार होने लगता है। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि जब पानी से आटे को गूंथा जाता है तो जब उसको हम सेकते हैं तो जो पानी है वो वाष्प में परिवर्तित होता है, और वाष्प में परिवर्तित यानी कि भाप में परिवर्तन होता है, तो इस कारण रोटियां फूल जाती हैं। चलिए अब आप पूछिए। मेरा एक सवाल था, हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें वैसे तो सभी से बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन आप सभी बड़ी क्लास के स्टूडेंट भी ध्यान दें। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसा व्यवहार हम किसी के साथ करेंगे, निश्चित रूप से वो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी करेगा। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आपको पसंद हो, ठीक है? क्योंकि जैसा हम दुनिया को देते हैं, बदले में हमें वैसा ही फल मिलता है, ठीक है? सर ये सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोगों ने बनाए हैं, मैन मेड होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिनका काम होता है वेदर की इंफॉर्मेशन देना, स्पेस की इंफॉर्मेशन देना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। हम मोबाइल से बात करते हैं तो हम जब कॉल लगाते हैं तो सबसे पहले जो वेव्स हैं वो पहुंचती है टावर पर, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से फिर से टावर, और टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल पर जहां पर हमने कॉल किया है, ठीक है? चलिए अब आप पूछिए। सर हम सब घर वाले महाभारत देख रहे हैं, उसमें सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं, तो उससे हम बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? महाभारत में लड़ाइयाँ तो बताई हुई है, लेकिन हमें लड़ाई नहीं सीखना है। वहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है कि जो सत्य का साथ देता है वो जीतता है, और जो असत्य का साथ देता है वो हारता है। आजकल की जो लड़ाई है वो कानून के द्वारा लड़ी जाती है, यानी कि कोर्ट के द्वारा लड़ी जाती है। आपका यदि कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ठीक है? और यदि आप सही हैं तो जरूर आप जीतेंगे। दूसरी बात यह है कि इतने सारे लोग हैं उसमें, इतने कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर में बुराई भी है और हर कैरेक्टर में अच्छाई भी है। हम क्या करें कि हर कैरेक्टर में
जो अच्छाइयाँ हैं उनको कलेक्ट करें और हमारे जीवन में उससे आगे बढ़ाएं। ठीक है? ओके। यस सर। सर, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज है, जिसको इंसान ने बनाया है? सबसे तेज तो मेरे मामा की बाइक है। जो फास्टेस्ट थिंग जो मैन मेड है, हम लोगों ने जो बनाई है, उसका नाम है हेलियस सेकंड। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा ने बनाया है। ठीक है? अब हम क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप आपके क्वेश्चन सोच के रखें। नेक्स्ट सैटरडे को आपके दूसरे टीचर रहेंगे और वो आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में मैं सुनाना चाहूँगा। ठीक है? एक चील जो है वो अपने बच्चे को उठा करके उड़ रही थी, लेकिन किसी कारण से वो बच्चा छूट जाता है। चील का बच्चा एक खेत में जाके गिरता है जहाँ पर ढेर सारी मुर्गियाँ खेलती रहती हैं। अब वो मुर्गियों के साथ ही धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसी मुर्गियाँ करती है वैसे ही वो चील का बच्चा करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, चील का बच्चा अब बच्चा नहीं रहता, बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन वो मुर्गी से पूछता है, क्यों, ये जो आसमान में इतना बड़ा उड़ रहा है ये क्या है? तो मुर्गी कहती है, वो चील है। अच्छा, वो चील है तो हम क्या हैं? हम मुर्गियां हैं। क्या हम आकाश में नहीं उड़ सकते? तो मुर्गी ने कहा, नहीं, हम केवल फुदक सकते हैं। उसने कहा ठीक है। वो धीरे धीरे फुदक करके अपने जीवन को खत्म कर लेता है। उसका जीवन पूरा हो जाता है। अब इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मुर्गी और चील की बात एक किसान सुन रहा था। किसान ने दोनों की बातें सुनी और सुनने के बाद चील को अपने पास में बुलाया। किसान तुमसे क्या कह रहा था कि तुम नहीं उड़ सकते? तुम वही चील हो जो उड़ रहा था, तुम उड़ सकते हो। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं उड़ सकता हूँ। चलो हम कल से कोशिश करते हैं। किसान ने उसे धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर उड़ाना सिखाया। एक दिन वही चील बहुत ऊंचे आकाश में उड़ने लगा। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी मुर्गियां हैं और बहुत सारे किसान हैं। जो आपको अच्छी बातें बताते हैं वो किसान हैं, और जो आपको पीछे की ओर धकेल रहे हैं, जैसे कि मोबाइल में बहुत सारी अनावश्यक जानकारियां मिलती है, वो हमारे लिए मुर्गियों के समान है। लेकिन आपको अच्छी चीज़ों को ढूंढना होगा। हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे मम्मी पापा जो हमें अच्छा सिखाते हैं वे एक किसान हैं, लेकिन जो हमें पीछे ले जा रहे हैं, जो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, वो हमारे लिए मुर्गियों के समान है। यह हम में जो काबिलियत है वो काबिलियत हमें पहचाननी होगी और आगे बढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप सभी बच्चों ने अच्छे प्रश्न पूछे, सभी ने अच्छे प्रश्न पूछे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट भी होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो सैटरडे होगा उसमें आपके लिए नए टीचर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।